वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बहुत दिन से क्वेरी आ रहा था कि सर आईआरईएल का केरला जोन और तमिलनाडु जोन, इन दोनों जोनों का एग्ज़ाम कब होगा। केरला और तमिलनाडु, इन दोनों जोनों का स्किल टेस्ट कब होगा क्योंकि सभी जोन का हो गया था, सिर्फ केरला और तमिलनाडु जोन का बाकी था। फाइनली आज उसका एडमिट कार्ड आ गया है। तो चलिए थोड़ा एडमिट कार्ड में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, इसका पर्सनल डिटेल्स जो है वो मैं थोड़ा हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कॉल लेटर फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन ट्रेनिंग आईटीआई फिटर का ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम कब है देख लीजिए, इधर लिखा है विथ रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन ट्रेनिंग आईटीआई फिटर इन आईआरईएल लिमिटेड एंड सब्सिक्वेंट टू रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 7/4/24 में। आर प्रोफेशनली सिलेक्ट हुआ है टू अटेंड सेकेंड लेवल टेस्ट, मतलब सेकेंड लेवल टेस्ट मतलब जो स्किल टेस्ट होगा उसको देने के लिए इसको सिलेक्ट किया गया है। कब होगा एग्ज़ाम? 20/7/24 को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सुबह को 8 बजे। कहाँ पर होगा? एट गवर्नमेंट आईटीआई छांतानाथोप, कोलाम, केरला, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है वो केरला में ही अप्लाई किया था और इसका जो सेंटर दिया हुआ है, स्किल टेस्ट का जो सेंटर है वो केरला में ही आया है। मतलब मान के चलिए केरला और तमिलनाडु जोन का बाकी था, केरला का केरला में आया है, इसका मतलब तमिलनाडु का भी तमिलनाडु में ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उधर जाके एग्ज़ाम देना होगा। आज ही एडमिट कार्ड आया है। आज कितना तारीख है? आज आप लोगों का 7 तारीख है में भी। तो अभी आप लोगों के पास 13 दिन टाइम है। आज ही आप लोग ट्रेन का टिकट करा लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो केरला जिन जिन कैंडिडेट ने केरला में अप्लाई किया था उन लोगों का केरला में स्किल टेस्ट होगा। जिन जिन कैंडिडेट ने तमिलनाडु में अप्लाई किया था उन लोगों का तमिलनाडु में एग्ज़ाम होगा। इसके पहले आंध्र प्रदेश का, भोपाल का और शायद ये भुवनेश्वर का, तीनों जोन का एग्ज़ाम हो गया था। तीनों जोन का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था भुवनेश्वर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा था कि तमिलनाडु केरला जोन का भी शायद भुवनेश्वर में ही होगा, लेकिन होम सेंटर दिया है, मतलब केरला जोन का केरला में, तमिलनाडु जोन का तमिलनाडु जोन में, ठीक है। तो 20 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, जुलाई का 20 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है। सुबह 8 बजे आप लोगों को रिपोर्टिंग करना है, सुबह 8 बजे आप लोगों को जाना है, ठीक है। अभी थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है? फिटर प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड स्किल टेस्ट, ऑब्जेक्ट नॉलेज एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया है और स्किल टेस्ट के बारे में भी मैंने बोल दिया है। आप लोगों के पास अभी मोटा मोटी करके 13 दिन है। 13 दिन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो 2 एग्ज़ाम आईआरईएल ने लिया था, उस 2 कैसा स्किल टेस्ट आया था उसका भी वीडियो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो का लिंक। जो 2 एग्ज़ाम अभी तक फिटर का हुआ है उसमें जो प्रैक्टिकल में पूछा था, जो जॉब बनाने को दिया था, वो 2 जॉब आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए। किसी भी आईटीआई में जाके वो 2 जॉब आप लोग ज़रूर बनाएं, ठीक है। और एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उधर कुछ आप लोगों का फिटर का कुछ ड्राइंग है, हाँ,
प्रैक्टिकल का कुछ ड्राइंग है, उस ड्राइंग को देख के आप लोग थोड़ा जाके प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जॉब का ही ड्राइंग है। हाँ, वो वाला वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उसको भी जाके प्रैक्टिकल में बनाइए। ठीक है, टोटल 3 वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। IRL में पहला दिन जो प्रैक्टिकल हुआ था उसका, दूसरा दिन जो प्रैक्टिकल हुआ था उसका, और एक लिंक मैं दूँगा, 3 वीडियो का लिंक मैं दूँगा। उसमें बहुत सारा, मतलब कि टोटल 9 ड्राइंग रहेगा उसमें, 9 ड्राइंग रहेगा उसमें। तो 9 जॉब आप लोगों को ITI में जाके अभी बनाना है। उस वीडियो में मेल फीमेल ज्वाइनिंग रहेगा, तो आप लोगों को मेल फीमेल नहीं आएगा। आप लोग एक दिन मेल बना लेंगे और एक दिन फीमेल बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो भी मैं आप लोगों को अभी उस वीडियो में जितना भी जॉब है, सभी जॉब को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अच्छा, और एक चीज़ है कि साइकोमेट्रिक आप लोगों का पहले स्किल टेस्ट से पहले आप लोगों को जॉब सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। जॉब सीक्वेंस कैसे लिखना है उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए उस वीडियो में कैसे जॉब सीक्वेंस लिखना है, उस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएगा। ठीक है, अभी एडमिट कार्ड में देख लेते हैं क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को क्या लेकर जाना है, इधर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस कॉल लेटर। मतलब इसी कॉल लेटर को प्रिंट आउट करके आप लोगों को लेकर जाना है। वैलिड ID प्रूफ, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इस सभी के बीच में कोई भी एक आप लोग लेकर जा सकते हैं। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल ओरिजिनल ऑन द डे ऑफ स्किल टेस्ट। ठीक है ना, आप लोगों को क्या लेकर जाना है, ओरिजिनल, योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ठीक है, इधर बोला है, देखिए आप लोगों का DV भी हो जाएगा शायद, ऐसा ही तो बोल रहा है, थोड़ा देख लेते हैं इधर भी। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल इन ओरिजिनल ऑन द डे ऑफ स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के दिन आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है, योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ क्या लेकर जाना है आप लोगों को, आप लोगों का 10 का जो मार्कशीट है, मार्कशीट नहीं, 10 का जो एडमिट कार्ड है वो भी आप लोग ले सकते हैं, या फिर 10 का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट 10 का जो एडमिट कार्ड है उसमें भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, 10 का जो सर्टिफिकेट है उसमें भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। ये दोनों में से आप लोग ये दोनों लेकर जाइए। जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं है या फिर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ नहीं है वो लोग सर्टिफिकेट लेकर जाइए 10th का। ठीक है, अभी और क्या बोला है, ऑल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग रिलेवेंट प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ईयर वाइज मार्कशीट्स। इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको 10th का मार्कशीट लेकर जाना है, अच्छे से देख लीजिए, DV भी हो जा रहा है। ठीक है, 10 का मार्कशीट लेकर जाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, 3 चीज़ हो गया 10th का। अभी ITI का क्या लेकर जाना है, ITI का लेकर जाना है आप लोगों का सर्टिफिकेट, जो NCVT सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अच्छा, एक होता है कॉन्सुलेट मार्कशीट ITI का, जिसमें सभी ईयर का, मतलब 2 ईयर का एक साथ रहता है, या फिर सेमिस्टर वाइज जिसका है सभी 4 सेमिस्टर का एक साथ रहता है, वो मार्कशीट आप लोग लेकर जाइए। 3 नंबर जो ईयर वाइज मार्कशीट रहता है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अलग अलग,
जो मार्कशीट रहता है वो दोनों भी लेकर जा सकता है। जिसका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर का मार्कशीट आप लोगों को लेकर जाना है, क्योंकि ये लोग कुछ भी मांग सकता है, तो ये सब कुछ आप लोग लेकर जाइए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑल रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग एंड डेजिग्नेशन। देखिए, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाइए, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिखा हुआ हो, डेट ऑफ रिलीविंग भी लिखा हुआ हो, मतलब किस डेट में आप ज्वाइनिंग किए हो, किस डेट में आप छोड़े हो, और डेजिग्नेशन कौन सा पोस्ट में आप काम करते थे। ये तीन चीज़ आप उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है, IREL जब प्रीवियस एग्ज़ाम लिया था, मतलब 2022 में DV नहीं हुआ था, इस टाइम मैं देख रहा हूँ DV भी हो जा रहा है साथ में। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को लेकर जाना है। देखिए, पूरा एकदम बोल दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल इन ओरिजिनल ऑन द डे ऑफ स्किल टेस्ट। डे ऑफ स्किल टेस्ट के दिन आप लोगों को लेकर जाना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट और क्या बोला है वो थोड़ा देख लेते हैं। और क्या बोला है, आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया 3 नंबर। 4 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट मतलब OBC, SC, ST जो है उन लोगों का जो सेंट्रल फॉर्मेट का होता है, सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है। स्टेट का भी लेकर जाना है, सेंट्रल का भी लेकर जाना है। किस तरह से सेंट्रल फॉर्मेट बनाना है, आप लोगों को SDO और BDO में जाके सेंट्रल फॉर्मेट बनाना है। अगर आप लोगों के पास सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे 7278516033 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिए, सर मेरे पास सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है, OBC हो, SC हो, ST हो, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। उसी फॉर्मेट को प्रिंट करके आप लोगों को लेकर जाना है। ठीक है, आप लोगों को उसी फॉर्मेट को प्रिंट करके SDO और BDO जो भी आप लोगों के उधर है उस जगह पे जाके सिग्नेचर करके स्टैम्प लगा के वो आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। और जो स्टेट का सर्टिफिकेट है कास्ट का वो भी लेकर जाना पड़ेगा, दोनों लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा मैंने बोल दिया। ठीक है, जिस लोगों के पास सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं फॉर्मेट भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम डिफेंस सर्विस, ये एक सर्विसमैन के लिए है। वैलिड ID प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक चीज़ आप लेकर जा सकते हैं ID प्रूफ के लिए। ठीक है, योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 कॉपी लेकर जाने को बोला है, आप लोग 4 कॉपी लेकर जाइए। ठीक है, ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। In the event absence of any of the above documents, candidature of such candidate may be liable to be rejected। इसमें से कोई भी चीज़ आप लोग अगर वहाँ पर नहीं शो कर पाए तो आप लोगों को उधर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये पहले नहीं था, पहले बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, लेकिन इस बार पहले ही होकर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। After verification of original certificates testimonial, the same will be returned to you। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। You have to submit one set of self-attested copy of the above certificate in the same sequence or your records एट द टाइम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बोला सभी का एक कॉपी जेरोक्स करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाने को बोल रहे हैं। आप लोग 2 कॉपी करके ले जाना, 2 कॉपी करके ले जाना। 1 कॉपी करके बोला है, आप लोग 2 कॉपी करके लेकर जाना। ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड
करके उधर सबमिट करना है आप लोगों को, और एक कॉपी आप लोगों के पास रख देना, ठीक है। और क्या बोला है, बिफोर कमिंग फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट प्लीज मार्क्स श्योर वंस अगेन दैट यू आर फुलफिलिंग all stipulated criteria mentioned against the post notified in our advertisement number tradesman benefiter। तो आप लोगों को पहले ही बोल दिया जा रहा है कि आप लोग अच्छे से देख लीजिए आप पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो इस टेस्ट को देने जाने से पहले। बहुत कैंडिडेट बोल रहा था कि सर इतना देर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भुवनेश्वर का प्रैक्टिकल हुआ था ना उस टाइम केरला तमिलनाडु का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। उस टाइम मैंने इतना सुना था कि डीवी नहीं हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये लोग टाइम लिया, नहीं तो उसी साथ ये लोग करा लेता। इधर केरला और तमिलनाडु जो उनका डीवी हो रहा है, ये शायद IRL ने इसको कॉन्फर्म किया हम लोगों को डीवी भी करा लेना है, इसलिए लेट हुआ, नहीं तो इतना लेट IRL नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा 5 नंबर पे है, इफ़ यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इफ़ your application is not forwarded through proper channel, you should bring no objection certificate on the day of second level test, otherwise you will not allowed for second level test। मतलब जिन लोगों ने गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर मतलब किसी भी जगह पर काम कर रहे हो तो आप लोगों को NOC लेकर जाना है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। किस दिन? जिस दिन आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, सर्टिफिकेट क्लेमिंग चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और रीमैरिज और डिवोर्स एक्सेट्रा यू मस्ट सबमिट द रिक्वेस्ट documents relevant copy of the gazetted notification affidavit duly certified by authorized नोटराइज, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आप लोगों का नाम का कोई चेंज हुआ है 10th का बाद, 10th का जो मार्कशीट है, रिज़ल्ट है, एडमिट कार्ड है, उसमें जो नाम है उसका कोई चेंज हुआ है मैरिज के बाद, रीमैरिज के बाद, डिवोर्स के बाद, तो आप लोगों को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन व कोर्ट का एफिडेविट लेके आप लोग जाना पड़ेगा। 7 नंबर पे क्या है, ऑन अटेंडिंग स्किल टेस्ट यू विल reimburse through NEFT to and fro sleeper class rail fare from the nearest railway station as per communication address mentioned in your application for the shortest route on production of train ticket. In case of air travel or travel by Rajdhani, Shatabdi, Duronto and or travel by Tatkal tickets, reimbursement will be restricted equivalent to and fro sleeper rail fare mail express only between the station. Candidate requested to fill in online TA form and take a printout of the same. You are advised to bring the said TA form duly filled along with enclosed ticket. The venue for second level test and facility for taking photocopy or printout may not be available at the second level skill test venue, or team of officials will collect the same of you। मतलब इधर बोल दिया है कि आप लोगों का जो स्लीपर SL स्लीपर से अगर आप लोग कहीं से मतलब आप लोगों का अदर स्टेट से आप जा रहे हो तो टिकट का जैसे मान के चलिए आप लोग जा रहे हो तो जाने का टिकट तो आप लोगों का तो हो गया, जाने का टिकट तो आप दे सकते हो, ठीक है ना। अब वापस जाने का जो टिकट है वो तो आप लोगों को लगेगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम TTA चेक करेगा, तो जाने का टिकट तो आप लोगों को लगेगा। जब घर जा रहे हो उसका टिकट तो उसका एक जेरोक्स करा लेना, और जो उधर चले गए मतलब केरला में चले गए फिर तमिलनाडु में चले गए
तो वो वाला टिकट, ओरिजिनल टिकट दे देना, और बाप घर जाने का जेरॉक्स टिकट दोनों एक साथ टीए फॉर्म के साथ अटैच कर देना, ठीक है ना। आप लोगों का स्लीपर क्लास का जितना भी किराया होगा IREL आप लोगों को दे देता है, प्रैक्टिकल हो जाने के कुछ दिन बाद ही आ जाता है, ठीक है ना। और इधर बोला है राजधानी शताब्दी दुरंतो, इस ट्रेन से अगर आप लोग जाओगे तो स्लीपर का कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर आप लोग फ्लाइट से जाओगे वो भी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मेल और एक्सप्रेस ओनली। वो भी राजधानी शताब्दी दुरंतो के अलावा जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है उन सभी का टिकट का किराया आप लोगों को मिलेगा स्लीपर का, ठीक है। अच्छा, 8 नंबर पे बोला है नो रिक्वेस्ट फॉर ए चेंज ऑफ डेट एंड वेन्यू ऑफ द सेकेंड लेवल टेस्ट विल बी एंटरटेन्ड, यू विल हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग लोडिंग एट योर एक्सपेंसेस। मतलब बोला है कि आप लोगों का डेट और वेन्यू कोई भी चेंज नहीं होगा, आप लोगों को उधर जाके जैसे केरला में जाके फिर तमिलनाडु में जाके जो रुकना है वो खुद का खर्चा में, खुद का एक्सपेंडिचर में आप लोगों को रुकना पड़ेगा। IREL सिर्फ ट्रेन का टिकट का किराया दे देगा, वो भी स्लीपर का, ठीक है। और 9 नंबर की क्या बोला है, इन द इवेंट ऑफ द सेकेंड लेवल टेस्ट स्पाइलिंग ओवर टू द नेक्स्ट डे you will have to make your own arrangement for boarding lodging at your expense। देखिए और एक चीज़ बोल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 9 नंबर पॉइंट में बोला है कि बाई एनी चांस, क्योंकि IREL अभी DV भी करा रहा है और प्रैक्टिकल भी कराएगा। बाई एनी चांस कुछ कैंडिडेट का पूरा कैंडिडेट का जितना भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहा है वो लोग सिर्फ DV करा पाए एक दिन में सिर्फ DV करा पाए, तो दूसरा दिन आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, है ना। पहले दिन आप लोगों का DV हो गया, दूसरा दिन प्रैक्टिकल होगा, ऐसा होता है ना, इसरो में ऐसा होता है। इसरो में अगर जाओगे आप लोग, URSC का अभी निकल जाएगा, URSC इसरो का, तो उधर देखना मेशिनिस्ट का भी निकल गया है। उन लोगों ने क्या किया है कि एक दिन DV करा लिया, एक दिन स्किल टेस्ट कराता है, एक ही दिन में दो चीज़ नहीं होता है। तो इधर इसलिए बोल दिया है 9 नंबर जो पॉइंट है, ये जो 9 नंबर पॉइंट में बोल दिया है कि बाई एनी चांस अगर एक दिन ज़्यादा लग जाता है, मतलब मान के चलिए एक दिन में DV हुआ एक दिन में प्रैक्टिकल हुआ, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कवर करने के लिए 9 नंबर पॉइंट दिया है कि एक दिन अगर ज़्यादा लग जाता है उसका अरेंजमेंट भी आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग अगर जाओगे, जैसे मान के चलिए 20 तारीख का आप लोगों का प्रैक्टिकल होना है ना, तो आप लोग 21 तारीख छोड़ के 22 तारीख का ट्रेन का टिकट कराना, क्योंकि मान के चलिए 20 तारीख को सिर्फ DV करा लिया इन लोगों ने, तो 21 तारीख आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा ना, स्किल टेस्ट होगा, तो सभी लोग 22 तारीख का ट्रेन का टिकट कराना। नहीं तो मान के चलिए कि आप लोग 21 तारीख करा लिए, 21 तारीख आप लोगों का प्रैक्टिकल डाल दिया, तो उस टाइम दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। इसीलिए सभी लोग ट्रेन का टिकट 22 तारीख ही कराना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या बोला है वो देख लेते हैं। प्लीज़ कन्फर्म अबाउट योर अटेंडिंग द सेकेंड लेवल टेस्ट बाय रिटर्निंग मेल टू IREL और बिफोर 4 days, ऑन और बिफोर 4 days। मतलब बोला है कि इस ईमेल ID पे आप लोगों को कॉन्फर्म कर देना है कि आप लोगों को जाना है, ठीक है, प्रैक्टिकल देने, ठीक है। ऑन मतलब आज ही, और बिफोर 4 days मतलब 4 दिन पहले, मतलब कि 20 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, 4 दिन पहले मतलब 16 तारीख के अंदर आप लोग 15 तारीख तक मेल कर दीजिए इन लोगों को कि आप मुझे जाना है। किस तरह से मेल करना है वो भी बोल देता हूँ। पहले ऐसे लिखना, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, ऐसे लिख के कॉमा देना। उसके बाद लिखना आई, उसके बाद खुद का नाम लिखना, आई आपका नाम, माई पोस्ट नेम इज ट्रेड्समैन, ट्रेनी, फिटर, जो भी आपका ट्रेड है उसका नाम लिखना। माई एप्लीकेशन नंबर, माई रोल नंबर,
उसके बाद फुल कॉमा देके लिखना कि सर आई विल अटेंड द सेकेंड लेवल टेस्ट, थैंक यू। ठीक है, तो क्या बोला, रेस्पेक्टेड सर, कॉमा देके आई, उसके बाद आपका नेम, माई एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, माई रोल नंबर, उसके बाद आपका रोल नंबर, उसके बाद लिखना कि माई पोस्ट नेम, ट्रेड्समैन ट्रेनी, ITI फिटर, जो भी आपका ट्रेड नेम है वो दे देना। सर आई विल अटेंडिंग द सेकेंड लेवल टेस्ट ऑन, जो डेट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा सेकेंड लेवल टेस्ट, वो डेट दे देना। उसके बाद नीचे लिख देना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू देके आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है, स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है, वो भी आप लोग अटैच कर दीजिए इसके साथ। ठीक है, इस तरह से आप लोग मेल कर दीजिए इस ईमेल आईडी पे। ठीक है, अच्छा चलिए और क्या है देख लेते हैं। इधर और कुछ नहीं है, ये TA फॉर्म है। ठीक है, ये आप लोगों को प्रॉपरली भरना है। ये अगर आप लोग नहीं भरेंगे ठीक से तो आप लोगों का जो ट्रेन का किराया है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया है। इधर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन है, आप लोगों का जो परमानेंट एड्रेस है वो देना है, बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, नेम ऑफ द बैंक डालना है, बैंक का ब्रांच नेम डालना है, IFSC कोड जो बैंक का जो पासबुक होता है, मान के चलिए आपका SBI का बुक है तो SBI का जो पासबुक का फ्रंट पेज है उसमें आप लोगों का IFSC कोड मिल जाएगा। और क्या बोला है, प्लीज़ अटैच ए कॉपी ऑफ कैंसिल चेक और बैंक पासबुक, मतलब कि चेक का बारे में उतना मुझे मालूम नहीं। बैंक का जो पासबुक है आप लोगों का, मान के चलिए SBI का है, उसका जो फ्रंट पेज है उसका एक जेरॉक्स कॉपी आप लोग इधर TA फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। ठीक है, और क्या देना है, और टिकट का जो जाने का टिकट उसका ओरिजिनल दे दीजिए, और जो जाने का टिकट है उसका ओरिजिनल दे दीजिए, और जो घर जाने का टिकट है उसका जेरॉक्स कॉपी दे दीजिए। ठीक है, इधर क्या है, पार्टिकुलर ऑफ जर्नी प्लीज सबमिट द टिकट कमिंग टू स्किल टेस्ट सेंटर, मतलब स्किल टेस्ट सेंटर आने के समय आप लोग कहाँ से कहाँ तक, मान के चलिए कोई UP से जा रहा है तो UP का उस स्टेशन का नाम फ्रॉम में डालना है, और टू कहाँ जाना है, केरल में जाना है तो तिरुवनंतपुरम उस स्टेशन का नाम इधर डालना है। मोड ऑफ ट्रैवल क्या देना है, ट्रेन लिखना है, TRAIN ट्रेन, ब्रैकेट में ACL लिख देना, स्लीपर। ठीक है, और फेयर, अमाउंट ऑफ फेयर जो किराया है वो इधर लिख देना। ठीक है, और नीचे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, गोइंग बैक फ्रॉम स्किल टेस्ट, आप लोगों का घर जाने का टाइम है, फ्रॉम कहाँ से, तिरुवनंतपुरम डालना है, टू जहाँ पर आप लोग जाओगे उस स्टेशन का नाम लिखना है। मोड ऑफ ट्रैवल इधर भी ट्रेन लिखना है और ब्रैकेट में ACL लिख देना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फेयर इधर अमाउंट डाल देना है। सिग्नेचर ऑफ द क्लाइमेट इधर आप लोगों का सिग्नेचर डाल देना है, और नेम इधर आप लोगों का नेम डाल देना है। ठीक है, तो और बाकी जो नीचे है टू बी फील्ड बाय HRM डिपार्टमेंट, ये आप लोगों का चीज़ नहीं है, ये उन लोगों का चीज़ है। ठीक है, तो इस मतलब क्या क्या लेके आप लोगों को जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कैसे TA फॉर्म को फिल करना है, पूरा मैंने इस वीडियो में बोल दिया। उस तरह से आप थोड़ा देख लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा WhatsApp नंबर होगा, WhatsApp नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर बात करने की ज़रूरत हो तो पहले बोल दीजिए कि सर थोड़ा बात कर सकते हैं, उसके बाद फ़ोन कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मैं ड्यूटी में रहता हूँ। ठीक है ना, तो इसी तरह आप लोग खुद का तैयारी करके उसके बाद जाइए। ठीक है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर पे ना रख के जाइए, पूरा डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर जाइए। ठीक है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर में ना रहे। ठीक है ना,
चाहे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लेकर जाइए, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, ठीक है ना, क्योंकि IREL कभी भी DV नहीं कराता था पहले, अभी DV करा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे से DV हो जाने के बाद प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद आप लोग अच्छे से घर आइए, ठीक है। तो इतना ही बोलना था। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।